दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन में। यदि आप 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि इस लेक्चर से 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन बीपीएससी पीटी में आपसे पूछा जा सकता है, प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन यहाँ से रह सकते हैं। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एक एक मार्क्स का इम्पॉर्टेंट होता है बीपीएससी में। यहाँ पे हम लोग बजट, इकोनॉमिक सर्वे और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के इम्पॉर्टेंट डाटा पे चर्चा करने वाले हैं। इस डाटा को लेकर के कई सारे लोगों का कन्फ्यूजन बना रहता है और कई सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि सर इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, इसलिए मैं यहाँ पे अलग से वीडियो बना रहा हूँ जहाँ हम लोग बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे बिहार की और भारत की, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 का जो रिपोर्ट है वो बिहार सरकार का और भारत का दोनों के परफॉर्मेंस को देखेंगे। दोनों में जो इम्पॉर्टेंट डाटा है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है उसी डाटा की चर्चा मैं यहाँ पे आपके साथ करूँगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे निश्चित तौर पर शेयर कर दीजिएगा। और ये जो इसका PDF है मैं टेलीग्राम पर पोस्ट कर दूँगा, टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बजट का आकार, भारत सरकार का जो बजट रहा है 2022-23 का, 2022-23 का बजट का आकार जो हमारा है वो है 39,44,909 करोड़ रुपया। 39,44,909 करोड़ रुपए एक इम्पॉर्टेंट डाटा है। भारत सरकार को जो बजट रहा है 22-23 उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट से लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 3 टर्म का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 2020-21 का, 21-22 का और 22-23 का। 20-21 का जो डाटा है वो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा है। 21-22 का जो डाटा है वो हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता, सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। अब आप पूछेंगे सरकार के पास एग्जैक्ट डाटा क्यों नहीं होता है? क्योंकि 2021-22 का जो फिनेंशियल ईयर समाप्त होता है वो समाप्त होता है 31 मार्च 2022 को इसका समाप्त होगा और बजट उससे 1 महीना पहले फरवरी में ही प्रस्तुत होता है। तो इसलिए सरकार के पास 21-22 का एग्जैक्ट डाटा नहीं होता है क्योंकि वो फिनेंशियल ईयर चल रहा होता है उस समय में। तो इस समय में 21-22 का अग्रिम अनुमान सरकार लगाती है और 22-23 का भी अग्रिम अनुमान सरकार लगाती है। तो ये तीनों ही रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट तीनों ही पूछा जा सकता है। 20-21 की मैं बात करूं तो ये -7.3% है। कोरोना का समय चल रहा था, हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में गई थी और ये था -7.3%। 21-22 की मैं बात करूं तो 21-22 का जो अग्रिम अनुमान है वो है 9.2%। 21-22 का अग्रिम अनुमान है हमारा 9.2%। और 22-23 की मैं बात करूं, फिनेंशियल ईयर 2022-23 जो वर्तमान में चल रहा है इसका अनुमान है 8 से लेकर के 8.5% हमारे देश का जीडीपी ग्रोथ रेट हो सकता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 20-21 का -7.3%, 21-22 का 9.2% और 22-23 का 8 से लेकर के 8.5%। राजकोषीय घाटा 2020-21 का 9.2% रहा है, 21-22 का 6.9% रहा है। अगेन 6.9% ये अग्रिम अनुमान है, ये रियल नहीं है, ये अग्रिम अनुमान सरकार ने लगाया था कि 21-22 में हमारा राजकोषीय घाटा 6.9% रहेगा और 22-23 का 6.4%। ये डाटा तीनों देख लीजिएगा, पूछा जाता है, राजकोषीय घाटा पूछा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, राजकोषीय घाटा 20-21 का 9.2%, 21-22 का 6.9% और 22-23 का 6.4% भारत सरकार का बजट में अनुमान है। कृषि में जीडीपी की भागीदारी अगर देखा जाए 2021-22 के अनुसार तो कृषि में जीडीपी की भागीदारी है 18.8%। यानी कृषि में ना देकर के ये सीधे आपसे पूछ दे कि प्राथमिक क्षेत्र में की भागीदारी जीडीपी में कितनी प्रतिशत है, तो कुल जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर की भागीदारी है 18.8% और प्राथमिक सेक्टर यानी कृषि सेक्टर में ग्रोथ रेट जो है वो 3.9% किया है भारत सरकार ने, भारत सरकार के बजट में किया गया। उद्योग की मैं बात करूं, उद्योग की भागीदारी जीडीपी में है 28.2%, 28.2% उद्योग सेक्टर की भागीदारी जीडीपी में है।
या दूसरे शब्दों में आपसे पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर की क्या भूमिका रही है या क्या भागीदारी रही है जीडीपी में, तो आप कहेंगे 28.2%। और सेकेंडरी सेक्टर यानी उद्योग सेक्टर का ग्रोथ रेट हुआ है 11.8%। सेवा सेक्टर की मैं बात करूं तो सेवा सेक्टर आज भी जीडीपी में सबसे अधिक भागीदारी सेवा सेक्टर की होती है और यह है 53%। सेवा सेक्टर में ग्रोथ रेट इस बार कम हुआ है उद्योग की कंपेयर, और यह है 8.2% ग्रोथ रेट हुआ है सेवा सेक्टर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डाटा था जो भारत सरकार का डाटा था, जो भारत बजट 2022-23 का डाटा था, वो चर्चा मैंने आपके साथ किया है। अब हम लोग मूव करते हैं बिहार बजट 2022-23। तो भारत सरकार का बजट या भारत का जो बजट है उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार के बजट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार के बजट का आकार, बिहार बजट 2022-23 का आकार पूछ लिया जाता है, तो इसका जो आकार है वो है 2,37,691 करोड़। हमारा बजट जो पेश किया गया था 2022-23 में फरवरी माह में, वो था 2,37,691 करोड़ का। स्टेट जीडीपी भी पूछ लिया जाता है, बिहार सरकार की जो जीडीपी है, स्टेट का जो जीडीपी है उसका साइज भी पूछ लिया जाता है। तो स्टेट जीडीपी का साइज है 7,45,310 करोड़ रुपया, 7,45,310 करोड़ रुपए, और ये 2022-23 में होने का अनुमान है। यानी इस साल बिहार की जीडीपी हो जाएगी 7,45,310 करोड़ रुपए। कई बार डायरेक्टली जीडीपी का साइज ही पूछ दिया जाता है कि बिहार की जीडीपी का साइज क्या है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी 65th बीपीएससी में या 64 में ऑलरेडी क्वेश्चन इस पे पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर का पेपर देखिएगा। स्टेट जीडीपी, बिहार सरकार की जो जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है, यहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। जीडीपी ग्रोथ रेट 2020-21 का हुआ है 2.5%, 2.5%। कोरोना का समय चल रहा था, जीडीपी वृद्धि हमारा काफी कम हुआ था। जहां एक और भारत का जीडीपी -7.3% थी, निगेटिव में था, बिहार की जीडीपी 2.5% थी, तो फिर भी हमारा जीडीपी सकारात्मक था देश के कंपेयर। बिहार का जीडीपी सकारात्मक था देश के कंपेयर। 2021-22 का जीडीपी ग्रोथ रेट है 9.8% और 2022-23 का जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान है 9.7%। ये तीनों डाटा देख लीजिएगा। बिहार जीडीपी 2020-21 2.5%, 21-22 9.8% और 22-23 9.7%। राजकोषीय घाटा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे घाटा है बीपीएससी ये नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछती है, लेकिन राजकोषीय घाटा ऐसा है जिससे बीपीएससी क्वेश्चन पूछती ही पूछती है। राजकोषीय घाटा की मैं बात करूं तो बिहार का राजकोषीय घाटा 20-21 के लिए था 4.82%, 4.82% 20-21 के लिए था। 21-22 के लिए था 2.97% और 22-23 के लिए था 3.47%। ये तीनों याद रख लीजिएगा। बिहार का राजकोषीय घाटा 20-21 के लिए 4.82%, 21-22 के लिए 2.97% और 22-23 के लिए 3.47%। ये राजकोषीय घाटा बिहार का रहा है। प्रति व्यक्ति आय की मैं बात करूं तो प्रति व्यक्ति आय बिहार का है 50,555 रुपए। देखने में अच्छा लगता है, हर जगह 5 ही 5 है, इसलिए ये आपको याद भी रहेगा। 50,555 रुपये प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम बिहार की रही है। अब मैं कृषि सेक्टर की मैं बात करूं या प्राथमिक सेक्टर की बात करूं, बिहार जीडीपी में प्राथमिक सेक्टर या कृषि सेक्टर का योगदान है 20-21 के अनुसार, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के अनुसार 19.2%, 19.2%, 19.2%। और जीडीपी ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट हुआ है वो हुआ 2.3%। उद्योग सेक्टर की मैं बात करूं या सेकेंडरी सेक्टर की मैं बात करूं तो सेकेंडरी सेक्टर में जो स्टेट के जीडीपी में, बिहार के जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का योगदान है वो है 19.5%। और टर्सरी सेक्टर की मैं बात करूं, सेवा सेक्टर की बात करूं तो जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का योगदान है 61.2%। ये तीनों देख लीजिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है तो 19.2%, उद्योग का योगदान कितना है तो 19.5% और सेवा सेक्टर का योगदान कितना है तो 21.2%।
कृषि में 2.3% की ग्रोथ रेट हुआ है, उद्योग में 4.8% की ग्रोथ रेट हुआ है और सेवा सेक्टर में 8.5% की ग्रोथ रेट हुआ। देखिए ये डाटा लेंदी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। मुझे पता है कि आपको मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन इस डाटा को रट लीजिएगा, लिटरली इसको याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा। 2 से लेकर के 5 क्वेश्चन मेरा मानना है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे पूछा जाएगा। बजट और इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ है, लेकिन जो मैंने डाटा चर्चा किया बजट और इकोनॉमिक सर्वे को कंबाइंड करते हुए बिहार और भारत सरकार का डाटा मैंने जो चर्चा किया है, वो डाटा आप लोग देख लीजिएगा, हो सके तो लिख लीजिएगा, हो सके तो लिख के दीवार पे चिपका दीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब मैं बात करता हूं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो रिपोर्ट है ये 17वीं रिपोर्ट है। तो क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि हाल में 2021 में जो प्रकाशित रिपोर्ट है कौन सी नंबर की रिपोर्ट है, तो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 17वीं रिपोर्ट है जो 2021 में प्रकाशन हुआ है। और इसका प्रकाशन करता है भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। प्रत्येक 2 वर्ष पे इसका प्रकाशन किया जाता है। 1987 से इसका लगातार प्रकाशन होता है, प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रकाशन होता है। और इससे पहले का रिपोर्ट हमारे पास जो है 2019 का है और 2021 में अब नया रिपोर्ट हमारे पास है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी और राष्ट्रीय वन नीति में ये डिसीजन लिया गया था कि हमारी जो टोटल भूमि है, भारत की जो टोटल लैंड है, उसका 33% हमें वन से कवर करना। 33% क्षेत्र पे हमारे पास वन होना चाहिए। यद्यपि आज भी हम 1988 में राष्ट्रीय वन नीति में जो टारगेट फिक्स किए थे उससे काफ़ी पीछे आज भी हम चल रहे हैं, और विशेष रूप से बिहार तो काफ़ी पीछे चल रहा है, आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आया था और इसी में टारगेट किया गया था कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% क्षेत्र पे हमें वन प्राप्त करना है। ये लक्ष्य डिसाइड किया गया था 1988 में। अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो इंपॉर्टेंट डाटा है उसी डाटा की मैं चर्चा करूंगा। हर एक कुछ का यहाँ पे चर्चा मैं नहीं करूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा यहाँ मैंने लिखा जो क्वेश्चन सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है। वनावरण की मैं बात करूं तो वनावरण जो अभी इंडिया में है वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7,13,789 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे वनावरण है। और वनावरण में जो वृद्धि हुआ है वो वृद्धि हुआ है 1540 स्क्वायर किलोमीटर या 1540 वर्ग किलोमीटर, राइट। यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट डाटा है जो क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो वृद्धि पूछ देगा कि वनावरण में वृद्धि कितना हुआ है, तो ये हुआ 1540 स्क्वायर किलोमीटर। और वनावरण कितना वर्तमान में है, तो ये है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर। ये डाटा भी पूछा जाता है वनावरण का, ये डाटा कि वनावरण प्रतिशत के रूप में कितना है भारत में, तो वनावरण प्रतिशत के रूप में है 2171 यानी 21.71, राइट। 2171 इस तरह से याद रख लीजिएगा, 21.71 इतना वनावरण भारत में है। वृक्षावरण की मैं बात करूं, जो वृक्ष वगैरह होता है, जो वृक्षावरण और वनावरण में बेसिकली कुछ मूलभूत अंतर होते हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन वृक्षावरण जो है बेसिकली है 95,748 वर्ग किलोमीटर, राइट, 95,748 वर्ग किलोमीटर। और वृक्षावरण में बेसिकली वृद्धि हुआ है 721 वर्ग किलोमीटर का। वृक्षावरण भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है, राइट। अब एक डाटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। एक डाटा बीपीएससी पूछ सकती है कि वनावरण प्रतिशत कितना है, या बीपीएससी यह भी पूछ सकती है कि वृक्षावरण प्रतिशत कितना है, या बीपीएससी यह भी पूछ सकती है कि वनावरण तथा वृक्षावरण का कुल प्रतिशत कितना है। तो अगर सिर्फ वनावरण रहेगा तो 21.71, 2171 मार दीजिएगा आप लोग, 21.71। वृक्षावरण रहेगा तो 2.91 मार दीजिएगा, 2.91%। लेकिन कुल अगर दे कि वृक्षावरण और वनावरण का कुल प्रतिशत कितना है, तब आप लोग मारिएगा 2171 प्लस 2.91, इसको ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 24.62, 24.62, राइट। तो वनावरण और वृक्षावरण का कुल प्रतिशत पूछ दे तब ये 24.62% हो जाएगा। और अगर आपको एरिया में पूछे तो एरिया में आप दे सकते हैं
2261 वर्ग किलोमीटर। देखिए 1540 प्लस 721 को जोड़िएगा तो 2261 वर्ग किलोमीटर ये वनावरण और वृक्षावरण मिला करके कुल क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ है पिछले 2 वर्ष में इंडिया में। तो इतना इंपॉर्टेंट डाटा है जो आप लोग याद रखिएगा। अब वनावरण की मैं बात करूं तो वनावरण देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। ये तीनों याद रखिएगा। वनावरण देश में सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ है। वनावरण देश में सबसे कम हरियाणा में है, दूसरे स्थान पे पंजाब है और तीसरे स्थान पे गोवा है। ये भी याद रखिएगा। वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार मैं चर्चा कर रहा हूं। वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। और वनावरण क्षेत्रफल सबसे कम है हरियाणा में, सेकंड पोजीशन पे पंजाब है और थर्ड पोजीशन पे गोवा है। अगर वनावरण वृद्धि की बात किया जाए, वनावरण प्रतिशत की बात किया जाए, वनावरण प्रतिशत देश में सबसे अधिक किस राज्य का? तो वो मिजोरम का है, सेकंड नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, थर्ड नंबर पे मेघालय। तो यहाँ पे जो मैंने चर्चा किया था ये क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में है। वनावरण सबसे अधिक प्रतिशत के अनुसार मिजोरम में है। अगर वृद्धि की बात किया जाए कि वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कहाँ वृद्धि हुआ है तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ है। वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कहाँ वृद्धि हुआ है? आंध्र प्रदेश में हुआ है, दूसरे नंबर पे तेलंगाना है और तीसरे नंबर पे उड़ीसा। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे ये पूछ दे घुमा के कि वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है या वनावरण प्रतिशत सबसे अधिक वृद्धि कहाँ हुआ है, तो वो तेलंगाना में हुआ है। दोनों का अंतर आप समझ रहे हैं। एक कह रहा है कि वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि हुआ है आंध्र प्रदेश में, दूसरा कह रहा है कि वनावरण प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुआ है तेलंगाना में। तो ये इंडिया का फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार भारत के बारे में मैंने आपके साथ चर्चा किया कि भारत के किस राज्य में कितना वनावरण बढ़ा है, भारत का कुल वनावरण कितना बढ़ा है, भारत का कुल वृक्षावरण कितना बढ़ा है और भारत का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना बढ़ा है। एक और महत्वपूर्ण चर्चा मैं करूंगा आपके साथ बिहार के वनावरण का, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार का टोटल वनावरण है 7380.97 वर्ग किलोमीटर, या इसको अगर राउंड फिगर में कहा जाए तो 7381 वर्ग किलोमीटर भी आप लोग कह सकते हैं। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्र है, टोटल भौगोलिक क्षेत्र में कितना प्रतिशत क्षेत्र पे वन है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसको आप कहिएगा 7.82%। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनावरण है 7.82%, जो क्षेत्रफल में होता है 7381 वर्ग किलोमीटर। और वनावरण वृद्धि कितना हुआ है तो 75 किलोमीटर स्क्वायर या 75 वर्ग किलोमीटर वनावरण में वृद्धि हुआ। इसी तरह से वृक्षावरण की मैं बात करूं तो वृक्षावरण जो है 2341 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है। राइट, बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2341 वर्ग किलोमीटर बिहार के कुल क्षेत्र का वृक्षावरण है, जो प्रतिशत के रूप में होता है बिहार के कुल भूमि का 2.48% है। पिछले 2 वर्ष में वृक्षावरण में वृद्धि हुआ है 338 वर्ग किलोमीटर। तो कुल अगर आप लोग मिला लीजिएगा कि कुल वनावरण और वृक्षावरण बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है वर्तमान में, तो दोनों को जोड़ लीजिए 7.82 और 2.48 को। तो ये दोनों को जोड़िएगा 7.84 प्लस 2.48 को, तो ये हो जाएगा 10.32। राइट, यानी बिहार के कुल क्षेत्र का 10.32% पे वृक्षावरण और वनावरण है। अगर बीपीएससी क्वेश्चन ये पूछे कि बिहार में टोटल वनावरण कितना है तो आप ये मारिएगा 7.84%। बीपीएससी ये पूछे कि बिहार के टोटल क्षेत्र का वृक्षावरण कितना है तो ये मारिएगा 2.48%। लेकिन बीपीएससी अगर आपसे ये पूछती है कि बिहार के टोटल क्षेत्र का वनावरण और वृक्षावरण कुल मिलाकर कितना है तो 10.32% आप लोग मारिएगा, इसको टिक कीजिएगा। अगर वनावरण सर्वाधिक वृद्धि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक वृद्धि हुआ है कैमूर जिला में,
दूसरे स्थान पे पश्चिमी चंपारण है और तीसरे स्थान पे रोहतास। लेकिन प्रतिशत के रूप में, वनावरण प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक जो है वो भी कैमूर जिला में है। सेकेंड स्थान पे जमुई आता है, तीसरे स्थान पे नवादा आता है। वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम है शेखपुरा जिले में, सेकेंड नंबर पे अरवल है, थर्ड नंबर पे जहानाबाद। वनावरण क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में, क्षेत्रफल प्रतिशत के रूप में सबसे कम है शेखपुरा में, दूसरे नंबर पे बक्सर है और तीसरे नंबर पे सिवान है। तो इसको याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक प्रतिशत दोनों में कैमूर पहले स्थान पे है। सबसे कम क्षेत्रफल और सबसे कम प्रतिशत दोनों में शेखपुरा पहले स्थान पे है, इसलिए याद करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। वनावरण वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुआ है? तो वनावरण वृद्धि सबसे अधिक बांका जिले में हुआ है। और वनावरण वृद्धि सबसे कम कहाँ हुआ है? तो कैमूर जिले में हुआ। कैमूर जिले में सबसे कम वृद्धि हुआ है और बांका जिले में सबसे अधिक वृद्धि हुआ है क्षेत्रफल के अनुसार। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट डाटा था जो मेरा मानना है कि बीपीएससी के आगामी पीटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 67 ही मैं क्यों कहूँ, 68 बीपीएससी जो होने वाला है, जो जनवरी 2023 में होगा, 8 जनवरी 2023 को इसको अनाउंसमेंट किया गया है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, निश्चित तौर पर क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।